हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। डॉक्टर साहब, 20 अगस्त को आपका अधिवेशन है और इस बार दिल्ली में अधिवेशन हो रहा है। सुन रहे गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं आपके अधिवेशन में। बड़े भाई हैं, हम लोग उनके संरक्षण में मार्गदर्शक हैं, अभिभावक हैं। और इस देश में सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री, सबसे अधिक समय तक रहने वाले गृह मंत्री, देश की सेवा। और उन्होंने ऐसा है कि जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून थे उसे ख़त्म किया, जो जो वादा किया, धारा 370 ख़त्म किया, राम मंदिर बनाया, जनता के साथ जो वादा किया था, लॉ एंड ऑर्डर, वो सब पूरा हुआ। आज के दिन में कितना शांति है देश में, नहीं तो कितना हिंदू मुसलमान राइट होता था। तो आज के दिन में आज मरता कौन था? गरीब मरता था, ये नेता लोग मरवाते थे। तो आज के दिन में सब गरीब लोग अब अपने रोजी रोटी, अपने शिक्षा विकास में, गृह मंत्री 20 तारीख को ताल कटोरा स्टेडियम पहले से प्रायोजित था, लेकिन वो पर्यावरण के कारण हट गया था और मैंने आमंत्रित कर रखा। मैं नड्डा साहब से मिला था और मैं निवेदन किया, उनको लगता आएंगे और पूरे देश से मछुआरे आएंगे। और हम छत्तीसगढ़ में भी मदद किया, जीते। मैं पहले चुनाव लड़ा था, मदद कर दिया। मैं पहले भी चुनाव लड़ा था मध्य प्रदेश, मदद किया, जीते। मैंने चुनाव नहीं लड़ा, हमें जीत देना। हम हरियाणा गए, वहाँ जीत हुई। राजस्थान गए, हर जात इलेक्शन पहले जाते हैं, आप पूरे प्रदेश के निषादों बुलाते हैं, भाई देखो ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा, जीरा सिप, जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा, जीरा सिप। सरकार के विरोध में रहने पर दर्द रहा 70 साल से कि जिसके साथ रहे सबने लूटा, तुम्हें धोखा दिया, दर्द दिया। कम से कम तुम्हारी समस्या का मोदी हैं तो मुमकिन है। केंद्र और राज्य में जब रहेगा तो साथ में रहेगा, तभी तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। और अब तक तुम लोग ऐसे क्षेत्रीय दलों के साथ रहे जिसका कोई दूर दूर का नाता नहीं रहता था केंद्र से। तो रहो तो छत्तीसगढ़ देख लो, मध्य प्रदेश देख तो लो। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जीत में आप लोगों की भी भूमिका है। निश्चित रूप से मैं गया था, जाता ही हूँ, प्रचार करने जाता हूँ, टीम लगती है, अपना काम करती है, जीत देते हैं। और वो हमें उत्तर चर्चा नहीं होती। अरे नहीं, हम लोग देखो, ये कमज़ोर समुदाय है, मजबूत लोग छप जाते हैं, अब बेचारे कमज़ोर लोग छुप जाते हैं। ये छुपा हुआ समुदाय अंग्रेज़ों मुगलों से उजड़ा हुआ समुदाय है, भूमिहीन है, हैंड टू माउथ है, लेकिन नेटवर्क है। वोट से मतलब हमें, हमको भाई अभी बिहार में भी हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी जीत है और आगे चुनाव है। और ऐसे में और मछुआरों के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए मत्स्य मंत्रालय लेके गृह मंत्री ने आज के दिन में, पिछली सरकारों ने पूरे 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया देश के मछुआरों को दिया था। गृह मंत्री ने बात सुनी, 2013 में आया, आंदोलन में और समाज की सेवा में भूमिका में आया, संकल्प लिया निषाद राज किले पर। मैं निवेदन किया, ज्ञापन दिया, आवाज़ गई है। मोदी जी आए 2014 में, जय निषाद राज का 9 बार नारा लगाए, निषाद राज का किला भी बना दिया। आज के दिन में जो मेरा था कि भाई कृषि के अधीन मत्स्य है और ये मछुआरे जो है अंग्रेज़ों ने उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा, उजड़े हुए परिवार है, इन्हें विकास में धारा में लाने के लिए इनके मंत्रालय अलग किया जाए। 2014 में मत्स्य मंत्रालय भी अलग हो गया। 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपये पूरे देश के मछुआरों को दिया। तो जिस गृह मंत्री ने, जिस प्रधानमंत्री ने इस मछुआरों को पूछता नहीं था, कहते थे केवटा मल्लावा बिंदवा रेट ऐसे कहते थे। आज वो कहते हैं अरे अरे भगवान राम को हाथ बाल सखा निषाद राज के वंशज है, इन्हें सम्मान के देखो। तो ये जो नाव चलाने वाले के अलावा अभी नाव ही नहीं, अभी चुनाव वाले हो गए हैं। अब जिसे चुनते हैं वही सत्ता में रहता है। आपने कहा कि अब सब शांति है ना, देश में भी शांति है, प्रदेश में भी शांति है। लेकिन ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर तो आज रायबरेली में उन पर फिर हमला हुआ, उनको फिर मारा पीटा गया। तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता अगर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का तो भगवान मालिक है। अब देखिए, नेताओं की तो सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन नेताओं को भी अमर्यादित टिप्पणी से बचना चाहिए, किसी भी समुदाय को इरिटेट ना हो। तो हमको लगता है सुरक्षा होनी चाहिए। कल आज स्वामी प्रसाद मौर्य को है, कल हमको होगा, किसी और नेता को होगा, सभी खराब होंगे। हमको लगता है सुरक्षा होनी चाहिए। और सुरक्षा में मुझको लगता है पता चला कि जो हमला करने वाला पकड़ा गया, वो तो जांच का विषय है कि किन परिस्थितियों में उसने हमला किया है। लेकिन जो सामूहिक अमन हिंदू मुसलमान दंगे होते थे, बंद हो गए। अपराधी और माफिया किस तरीके से दहशत फैलाते थे, वो ख़त्म हो गया। आज के दिन में जो अशांति पैदा रहती थी, भय पैदा रहता था, वो माहौल बदला। और लेकिन टारगेट तो किया जा रहा ना, स्वामी प्रसाद जी के साथ ये पहली घटना तो हुई नहीं, कई बार हो चुका है। देखिए, कुछ तो मैं कह रहा हूँ ना कि टिप्पणी से और अमर्यादित भाषाओं से बचना होगा। जब किसी को आप
जातिगत टिप्पणी करेंगे तो वहाँ कुछ हेट पहुँचता, तो ऐसे सिर फिरे कुछ रहेंगे, कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन आज के दिन में सुरक्षा होनी चाहिए, हम चाहते हैं। एक आपकी भी टिप्पणी की बड़ी चर्चा हो रही है बाढ़ को लेकर, जो आपने टिप्पणी की कि माँ गंगा अपने श्रद्धालुओं तक आती हैं, पांव पखारती हैं, तो इस तरह की टिप्पणी का क्या मतलब है? क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं, आप तो बहुत संवेदनशील आदमी हैं। गंगा पुत्र हैं तो हम गंगा को माँ नहीं मानेंगे तो और कौन मानेगा? और सभी लोग गंगा की माँ में गोद में आते हैं। 67 करोड़ लोग आए थे गंगा के गोद में। किस लिए आए थे? शांति, सुख, समृद्धि मिले, ठीक है, आने वाले पिछले जन्मों के आधार पर आगे के जन्म में हमें अच्छे स्थान मिले। तो अगर विपक्ष दहशत पैदा कर रहा है कि बाढ़ आ गई, भविष्य का आ गई, ये आ गया, वो आ गया, ये दैविक आपदा है। लोगों को दैविक आपदा में राजनीति नहीं करना चाहिए। इसमें समाजवादी पार्टी कर रही राजनीति। भाई सभी विपक्ष के लोग, काम तो कुछ है नहीं, जनता ने अस्वीकार कर दिया है। अब नदियों के किनारे तो निषाद के वंशज ही तो 80% रहते हैं, डूब तो बेचारे वही रहे हैं। और इन्हीं लोगों ने नैया डुबा दी। बाकी बिरादरी के लोगों को तो नौकरी मिल गई, सत्ता में आए, शिक्षा मिल गई, नौकरी मिल गई, तो एक घर गांव में है, एक घर शहर में है, तो 2 महीने के लिए बाढ़ है तो शहर में भी आके। और निषादों का तो मिला हुआ आरक्षण छीन लिया। आरक्षण छीनने का मतलब शिक्षा छीन लिया। तो बाढ़ पर उनको क्या लाभ होगा अगर भय फैलाकर? आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भय फैला रही है। जानते हैं कि थोड़ा कम पड़े हैं निषाद बेचारे, वो तो जानते हैं ना कि झगुआ भरोट को हमने 70 साल से पहुआ पिलाया है, तो अभी तो 7 साल से 70 बाहर हैं, तो इतना जल्दी होशियार थोड़ी हो जाएंगे। एक तो ये वोट तोड़ने की राजनीति है क्या? रूप से इनको दहशत पैदा करो और मोदी के खिलाफ भड़काओ, योगी के खिलाफ भड़काओ। तो मेरा काम है कि गंगा पुत्रों को, भाई धर्म हमेशा शांति, सांत्वना, सुख, लोगों के अंदर विचारधारा, सकारात्मक सोच लेके आती है। तो मेरे बयान का मतलब था कि उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड हो और गंगा को उस रूप में न देखें कि दहशत फैलाने आई हैं, हमारा नुकसान पहुंचाने आई हैं। और आज देखा होगा कि इस भावना के साथ कोई कैजुअलिटी प्रदेश भर में नहीं हुई। इससे पहले क्या होता था इनकी सरकारों में? 500 मर गए, 100 मर गए, घर गिर गया, ये गिर गया, यही होता था ना। आप सब तो आप ही लोग चलाते थे। अभी है कि दर्द है, भाई नीचे है तो खेती बाड़ी भी उसका नीचे है, घर भी नीचे है, तो उजाड़ा तो जा नहीं सकता है। लेकिन अगर इनको शिक्षा मिल जाए, आरक्षण मिल जाए निषादों को, इनके जो सत्र पिछड़ जाए, तो निश्चित रूप से पढ़ लेंगे। तो एक मकान वो बाहर भी बना लेंगे, तो 4 महीना रहेंगे, 9-8 महीना ऊपर रहेंगे, 2 महीना बाढ़ में आराम से सुरक्षित होंगे। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट भी होगा वो भी बचेगा। और देखे होंगे कि टीम 11 बनाया योगी जी ने, और देखो सारे मंत्री सेवा के भाव से हम लोग हैं। तो सेवा भाव का शब्द था और कुछ नहीं था। विपक्ष बेवजह उसका तूल दे रहा। अच्छा, जातीय संघर्ष आपकी सरकार में इधर पिछले 3-4 महीने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से उभरा है। बनारस में यहाँ राजभर बनाम ठाकुर का एक जातीय संघर्ष देखने को मिला, ब्राह्मण बनाम निषाद का संघर्ष कहीं कहीं देखने को मिला। जातीय संघर्ष एकाएक पिछले 1.5-2 महीने में ये क्यों घटनाएं बढ़ रही हैं जातीय संघर्ष को लेके? देखिए, पिछली सरकारें जातियों को भड़का के, जातियों में नेता पैदा करके, जातियों का हिस्सा लूट कर उनका ही लूटते थे, उन्हीं कहते हम दिलाएंगे दिलाएंगे, जैसे निषादों का। तो ये जातियों पर राजनीति करने वाली जो सत्ता में थी और अब सत्ता से दूर हैं, तो ये चाहते हैं कि दूर हो जाए। ठाकुर और निषाद अलग रहेंगे, निषाद राजभर और ठाकुर अलग रहेंगे, ब्राह्मण निषाद अलग रहेंगे, तो अगली बार ये वोट नहीं देंगे। ये इनकी सोची समझी चाल है। लेकिन अब होशियार हो गया आदमी, एक इंडिविजुअल है, उस पर कोई, हम लोग चाहते हैं कि शांति रहे और जातिगत संघर्ष न होने पाए। और हम लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा कामयाबी हो गई। और निषाद लोग जान गए कि नहीं भाई, वोटर इज़ रियल गॉड, वोटर हमारा भगवान है, और आज नहीं कल उसे वोट लेना ही है। तो 2 बात बर्दाश्त कर लो, बाद में उसे शांति से हम लोग मिलकर वोट लेंगे और सत्ता में जाकर अपनी समस्याओं का समाधान। एक आखिरी सवाल, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे है। आपकी ही सरकार ने 2015 में इसकी शुरुआत की थी पूरे अखिल भारतीय स्तर पर। बुनकरों की हालत सुधारने के लिए, गोरखपुर में भी बहुत बड़ी संख्या में बुनकर रहते हैं, बनारस में भी है, पूर्वांचल में ही है, लेकिन बुनकरों की स्थिति सुधरी नहीं और लगातार बुनकरों की स्थिति बिगड़ते चली गई। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके पास 2 दंश है। एक तो वो जाल बिनने वाले को जल्हा कहते हैं, मतलब मल्लाह कहते हैं, निषाद। और जब घना जाल बिन दे तो कपड़ा हो जाता है, तो उसे जुलाहा कहते हैं। और जुलाहा धर्म बदल दिया तो अंसारी हो गया। अब वो अंग्रेज़ों से लड़े, मुग़लों से लड़े, दोनों ने उजाड़ दिया। और दोनों ने उजाड़ दिया, भूमिहीन हो गए बेचारे।
एकदम लैंडलेस हैं। अब भूमिहीन है तो शिक्षाहीन है, भोजन हैंड टू माउथ है। ये अंग्रेजों मुगलों का दंश है। अब पिछली सरकारों ने भी उसी तरीके से रख दिया कि कोई कार्य योजना नहीं बनाई। आज के दिन में बनारस आप देखे होंगे कि कबीर जी का ऐतिहासिक, कबीर जी जुलाहा थे। और जुलाहा मतलब देखो किस तरीके से कपड़ा बिनने वाले, लहर तारा उसके पोखरे, तो नदी नाल पोखरे किनारे कौन रहता, हमारे लोग रहते हैं। तो आज के दिन मेरी सरकार इस तरह से लूम वालों को, हैंडलूम वालों को बढ़ावा दे रही है। उनके लिए तमाम एक्सपो लग रहे हैं, उनके लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मिला रहे हैं। इनको हम, आप देखो कि बिजली का रेट जो था उसको हम लोगों ने कैबिनेट से उनको मतलब कर दिया। इनको हम लोग जो है लघु उद्योग है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, इनको हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, उनको हम लोग एक्चुअल में होता है कि असर दिखेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर जुलाहा मुसलमान हो गए, धर्म बदल लिया। अब वो जाल में फंसे हुए जालीदार टोपी वालों को अब वो बेचारे लेने नहीं देते हैं सुविधा लाभ, कहते हैं बात समझ गए। क्योंकि भाई जब तक वो बनता रहेगा अंधा, अब पढ़ा नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा तो उसको अंधा ही कहेंगे। और जब तक रहेगा बेचारा अंधा और तब तक इन पैमानों का उठाएगा झंडा और खाता रहेगा पीठ पर डंडा, इनका चलता रहेगा धंधा। तो इसलिए ये तभी होगा जब शिक्षा है। तो इसीलिए हम लोग मदरसे में सरकारी जो है उसमें हम लोग चाहते हैं एकेडमिक शिक्षा भी हो, उसका भी बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, व्यापारी बने। जब ज्ञान रहेगा तभी तो हैंडलूम को व्यापार कर लेगा। तो आप देख सकते हो कि बिनने वाला इतना पाता है, बेचने वाला इतना पाता है। तो बेचने वाला तब होगा जब दिमाग रहेगा ना, तो तभी होगा जब शिक्षा होगा। इसलिए हमारी सरकार शिक्षा देना चाहती है, लेकिन ये लोग धर्म में डुबा रहे हैं, खाली धर्म में। अरे धर्म भी पढ़ाओ, बेचारे एक अकेडमी, ये नेता जो जालीदार वाले हैं ये अपने बेटे को अमेरिका पढ़ाते हैं। अब मुसलमान कहते हैं खाली तुम यही धर्म पढ़ो और बाकी मत पढ़ना। लेकिन अब वो धीरे धीरे मोदी को पहचान रहा हूँ। चलिए, तो डॉक्टर संजय निषाद जी का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी बाढ़ पर भी राजनीति करने से नहीं चूक रही है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,